नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। एनआरसी और नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के इस देश में अफवाह फैला करके जिस तरह से हिंसा फैलाया गया है, उसके किरदारों का अब खुलासा धीरे धीरे करके होने लगा है। हमारे जितने भी खुफिया एजेंसियां हैं, उनको अब ये मालूम चलने लगा है कि दरअसल ये जो हिंसा जो भड़की है पूरे देश में, ये जो हर जगह पथराव हो रहा है, पुलिस पे हमले हो रहे हैं, पेट्रोल बम और गोलियां चलाई जा रही हैं भीड़ के द्वारा, उसके पीछे किसका हाथ है? बताया ये जा रहा है कि ये सारे लोग, जो लोग हिंसा में शामिल थे, इन लोगों का कनेक्शन जिहादी ऑर्गेनाइजेशन से है। और तो और यूपी में कई लोगों को तो बाकायदा सीसीटीवी फुटेज से पहचान करके जब उन्हें पकड़ा गया तो मालूम चला कि ये इस्लामी कट्टरवादी संगठन पीएफआई के सदस्य हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मुसलमानों को भड़का के उस भीड़ में ये जिहादी संगठन, ये बहुत सारे जो कट्टरवादी लोग हैं, इन लोगों ने बाकायदा अपना हाथ साफ किया है और बदनाम पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को इन लोगों ने कर दिया है। लेकिन विपक्ष ने क्या किया? विपक्ष ने इस मौके को इस तरीके से भुनाया कि मोदी सरकार मुसलमानों को बाकायदा अलग करना चाहती है, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। जो कानून पास नहीं हुआ, एनआरसी, जिसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई, उसको लेकर के आपने बवाल मचा दिया। और ये देखिए, सब करमचंद बन गए कि ये एनआरसी को आप अकेले नहीं देख सकते, ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है, इसको अकेले नहीं देखा जा सकता। पहले क्या इनका ऑब्जेक्शन था कि मुसलमान को क्यों हटा दिया, मुसलमान भी डाल देते, वो नहीं डाला गया, उसका कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन जब इनकी लॉजिक पकड़ी गई, इनकी झूठ पकड़ी गई, तब इन्होंने कहा कि भाई जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसको अकेले नहीं देखा जा सकता, उसको एनआरसी में देखा जा सकता है। उसको जोड़ के देखने पे और कई लोग इंटेलेक्चुअल बन गए, मुसलमान को गुमराह कर दिया, भीड़ इकट्ठी करवा दी, और उस भीड़ में ये सारे नक्सली और अर्बन नक्सल्स और ये जिहादी एलिमेंट्स इस भीड़ का फायदा उठा करके इन लोगों ने हिंसा भड़काना शुरू कर दिया। और एक चीज मार्क करने वाली बात क्या है कि ये इस तरह की भीड़ सिर्फ उसी जगह पे पथराव कर रही है जहां पे बीजेपी की सरकार है। आपने कहीं देखा राजस्थान में पथराव होते हुए, पंजाब में पथराव होते हुए, मध्य प्रदेश में पथराव होते हुए, छत्तीसगढ़ में पथराव होते हुए, तमिलनाडु में पथराव होते हुए? कहने का मतलब यह है कि ये पूरी तरीके से ये मसला राजनीतिक हो गया। विपक्ष इस बात को प्रूव करने में लग गया कि मोदी सरकार के आने की वजह से इस देश में जो है सब कुछ तितर बितर हो गया, सब कुछ तहस नहस हो गया है। और इसका प्यादा कौन बन गया? इसको आपने मुसलमानों को बदनाम करने के लिए मुसलमानों को आपने आगे कर दिया, जिसका फायदा ये जिहादी संगठन के लोग उठा रहे हैं। ये ठीक उसी तरीके से हो रहा है जिस तरीके से इन लोगों ने कश्मीर में आग भड़काई थी। और अगर ये नहीं थमा गया तो विपक्ष के ऊपर इस बात का इल्जाम रहेगा कि आपने एक अफवाह की वजह से आपने इस देश के अंदर में विभाजन के बीज आपने रोप दिए। क्योंकि आप देखिए डिस्कोर्स, बड़े बड़े मुस्लिम प्रोफेसर से मैं बात करता हूं, बहुत मौलवियों से मैंने बात की, तर्क नहीं है उनके पास, जवाब नहीं है उनके पास, लेकिन फिर भी कहते कि फिर भी डर तो लगता है। लेकिन इस डर की वजह कोई वजह तो होगी। लेकिन आज क्या हुआ? आज एक और बवाल मच गया। मचा इसलिए क्योंकि मोदी सरकार ने कहा कि एनपीआर के लिए उन्होंने हरी झंडी दे दी। एनपीआर क्या है? तो एनपीआर एक तरीका है, एक प्रोसेस है, जिसके जरिए ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर ये तैयार किया जा रहा है। उसमें ये तैयार होता है कि कोई भी व्यक्ति 6 महीने से पहले, मैंने 6 महीने से, पिछले 6 महीने से जहां रह रहा है वहां का उसको सर्टिफिकेशन देना होता है, और इससे उसके रेसिडेंसी का एक प्रूफ मिलता है, और उसके लिए बाकायदा आई कार्ड। और ये कानून कब शुरू हुआ? इसे लागू किया था चिदम्बरम ने। कब किया था? तो 2010 में सोनिया गांधी, चिदम्बरम, मनमोहन सिंह की सरकार ने इस कानून को लगाया, उसको लागू भी किया,
पायलट प्रोजेक्ट भी हुए, कई लोगों को बांटा भी गया, आई कार्ड वगैरह कई जगहों पर इसको पूरा भी किया गया। और मोदी सरकार जब इसे लेकर के आई तो अब ये क्या कर रहे हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। अब ये फिर करमचंद बन रहे हैं कि अब ये जो एनपीआर जो है इसको आपको एनआरसी से जोड़ के देखना चाहिए, इसे सीए से जोड़ के देखना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इनकी दलील ये है कि अब इस देश के अंदर में कोई भी कानून आएगा उसको आपको मुसलमानों से अप्रूवल लेना जरूरी है। यही लॉजिक रह गया है अब इस विपक्ष के पास कि अनटिल अनलेस कोई ऐसा कानून जो मुसलमानों को किसी भी तरह से हार्म नहीं करता है, इस देश में बस वही कानून बन सकते हैं, उसके अलावा कोई दूसरा कानून नहीं बन सकता। कल पॉपुलेशन के लिए जो कानून आने वाला है, हम दो हमारे दो, जो इंदिरा गांधी ने सपना दिया था, नारा दिया था, आगे आने वाले दिनों में अगर ये सरकार कानून लेकर के आती है, पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम है, फिर ये लोग शुरू हो जाएंगे ये मुसलमानों के खिलाफ है, ये मुसलमानों के खिलाफ है। फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा कभी, तब ये कहेंगे मुसलमानों के खिलाफ है। कहने का मतलब ये है कि आप क्या चाहते हैं इस देश के अंदर में, विपक्ष क्या प्रूव करना चाह रहा है। और तो और आप एनपीआर के ऊपर आप सवाल उठा रहे हो। कल दो तीन बहुत रन बाकुरे जितने हैं ममता बनर्जी और दो चार मुस्लिम लीडर्स, वो कह रहे हैं कि भाई आप सेंसस के खिलाफ भी होंगे, कि सेंसस से गिनती हो जाएगी मुसलमानों की। अरे भाई गिनती होने में क्या दिक्कत है, लोग आइडेंटिफाइड रहें, इसमें क्या दिक्कत है। सऊदी अरब जाने के लिए आप वीजा के लिए अपना आइडेंटिफिकेशन नहीं देते क्या? और ये जो लेफ्ट लिबरल कमाल अमेरिका जाने के लिए जब वीजा लेते हैं तो पूरे कपड़े उतार करके वो स्क्रीनिंग करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं? उसमें आपकी इज्जत नहीं जाती, उसमें आपका कोई ह्यूमन राइट्स अवहेलना नहीं होता। लेकिन हिंदुस्तान की सरकार अगर बोल रही है कि भाई ये पहचान लिया जाए, और क्यों, और ये क्यों जरूरी है, इस बात को भी समझना जरूरी है। पाकिस्तान की स्थिति खराब हो रही है, वो खराब इसलिए वो इकोनॉमिकली बिल्कुल चौपट हो रहा है। वो देश रहेगा या नहीं रहेगा ये पता नहीं। कल वहां से एक्सोडस शुरू हो जाए, मास माइग्रेशन शुरू हो जाए, सिविल वॉर शुरू हो जाए, सबको हिंदुस्तान में घुसने दिया जाएगा क्या? दरवाजा खोल दिया जाए और ये कहा जाए कि भाई कि पाकिस्तान मुस्लिम वर्ड क्यों नहीं जोड़ा आपने, ताकि आप जो सारे मुसलमानों को डाल लेकर के आ जाएं। बांग्लादेश की स्थिति अलग है, पॉपुलेशन विस्फोट हो रहा है वहां पे, इकोनॉमी अभी तो ठीक है, लेकिन जिहादी एलिमेंट्स वहां पे बहुत ज्यादा हो गए हैं, वहां भी कभी भी बवाल मच सकता है। क्या करेंगे हम लोग? सबके लिए दरवाजा खोल दें? यह पहचान नहीं होनी चाहिए कि कौन हिंदुस्तानी है कौन बाहरी है। तो कहने का मतलब यह है कि हर चीज में आपने जो है बिल्कुल यह समझ रखा है कि इस देश के अंदर में आप कोई कानून, और क्यों हो रहा है? सिर्फ वोट बैंक के लिए। ये सारी सेकुलर पार्टियां तथा कथित, आप ये समझ लीजिए कि कोई जानवर मर गया हो और सारे गिद्ध उसके ऊपर लुढ़क गए हैं और एक से एक नोच खाने के लिए जो है वहां पे कोहराम मचा रहे हैं। ऐसी स्थिति बन गई है। सब लोगों को मुस्लिम वोट चाहिए तो सब बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ रहे हैं, एक से एक भाषण दे रहे हैं। यह समझ भी नहीं आ रहा है कि विपक्ष जो है इस तरह से डिरेल हो जाएगा। और कांग्रेस पार्टी देश में आग लगा करके सत्याग्रह करने बैठ गई, पूरे देश को जला दिया इन लोगों ने। और ये महात्मा गांधी के सामने बैठ करके भजन, वहां पे भजन कीर्तन कर रहे हैं, तमाशा बना करके रख दिया है। ये सारे कानून, चाहे वो एनपीआर हो, चाहे वो एनआरसी हो, चाहे वो सीएए हो, ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें कांग्रेस पार्टी ने पहले पहल नहीं की। मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ उन पॉलिसीज को लागू कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी करे तो वो सेकुलरिज्म, वो संवैधानिक, और कोई दूसरी पार्टी करती है तो वो गैर संवैधानिक, मुसलमानों के खिलाफ। अगर इस देश के अंदर में राजनीति की स्थिति यही रही, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अगर इस देश में विपक्ष इसी तरीके से हिंसक कोहराम मचाता रहे विरोध के नाम पे, अगर विपक्ष इस तरीके से इलॉजिकल होकर के, इर्रेशनल होकर के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ अगर काम करती है, तो वो दिन दूर नहीं कि हिंदुस्तान में फिर डेमोक्रेसी
बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। वो क्यों हो जाएगी? कि अगर पुलिस के ऊपर आप पत्थर चलाओगे, पुलिस वालों को इंजर्ड करोगे और उसके बाद हाय तौबा ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जो है वो मचाएंगे। अभी सुना हमने कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ने यूपी पुलिस को कुछ चिट्ठियाँ भेज दी, तो ह्यूमन राइट्स वाले को ही भेज देना चाहिए था उन भीड़ के सामने कि उसको भाई कंट्रोल करो। और जब पुलिस फेल हो जाएगी तो पैरामिलिट्री फोर्स लगाया जाएगा, फिर वो फेल हो जाएगी तो फिर आर्मी लग जाएगा। एक जगह नहीं, आप बता तो रहे हो कि ये तो क्लेम किया जा रहा है सोशल मीडिया में 500 शहर को वो जाम कर देंगे जहां जहां मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो फिर क्या होगा? फिर कहाँ रहेगी डेमोक्रेसी, कहाँ रहेगा संविधान? भीड़ को छोड़ दिया जा सकता है? तो कहने का मतलब यह है कि विपक्षी पार्टियों की मूर्खता की वजह से जिस तरीके से इन लोगों ने एक नॉन इशू को इन लोगों ने इशू बनाया है, जिस तरीके से इन्होंने अपने ही करतूतों के ऊपर इन्होंने सवाल खड़े करने शुरू किए हैं, इसका अंत बिल्कुल उसी तरफ जाता है जो अंत विभाजन करके जिन्ना ने पाकिस्तान और बांग्लादेश का निर्माण किया था। सारे लोगों को जिन्हें देश के बारे में चिंता है उन्हें चौकन्ना रहना पड़ेगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका ये चैनल ओपिनियन पोस्ट अब कैपिटल टीवी बन गया है और हमारी आपसे अपेक्षा है कि आपने जिस तरीके से ओपिनियन पोस्ट को प्यार दिया वही प्यार आप कैपिटल टीवी के साथ बनाए रखेंगे। धन्यवाद।